हेलो हेलो ये सारे लोग वीडियो पर आ जाएं। यस, थैंक यू। तो अगर नई उम्र के लड़कों से ये पूछो कि तुम्हारे लिए धोखा क्या है, तो कोई बोलेगा प्यार में धोखा, कोई बोलेगा व्यापार में धोखा। लेकिन एक धोखा जो इनके साथ दिन दहाड़े हो रहा है और जो इन्हें पता भी नहीं है, और वो है वही बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष नो। और बिना किसी देरी के अगर मैं सीधे मुद्दे की बात करूं तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस देश में होने वाले म्यूजिकल शोज की। जी हाँ, थोड़े दिन पहले दिलजीत पाजी नचा कर गए हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस शो में वो लड़की का रोने का रीजन क्या होगा। आपको पता है? तो इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आजकल जो ये शो चल रहे हैं और इनके टिकट से रिलेटेड जो स्कैम हो रहा है वो आपको पता है, क्योंकि आपकी नज़रों के सामने वो सारी चीज़ें हो रही हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और चीज़ें स्टोरी लोगों की देखते हो, लड़कियों की तो हम देखते ही हैं, तो उसमें एक चीज़ कॉमन है कि आजकल जब भी कोई शो आता है तो एक पहले न्यूज़ फैलती है कि 1 घंटे में सारे टिकट सोल्ड आउट, खत्म। लेकिन जैसे शो पास आने वाला होता है वैसे ही इंस्टाग्राम के हर इन्फ्लुएंसर के पास, हर बंदे के पास, किसी के पास 10 टिकट, किसी के पास 20 टिकट, किसी के पास 30 टिकट, किसी के पास 40 टिकट और अर्जेंट अवेलेबल होते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा है आपने? जो टिकट एक बार सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो टिकट एक बार बिक चुके हैं, सारे लोग खरीद खाना खा पी के घर जा चुके हैं, लेकिन एंड में आके वो टिकट कैसे अवेलेबल हो जाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर जो लोग स्टोरी लगाते हैं कि हमारे पास टिकट अवेलेबल है और वीआईपी पासेस अवेलेबल है, ये है वो है, तो इसका रीज़न क्या है? कभी सोचा इस बारे में? तो सोच कर देखना। पहले क्या होता है, पहले जब शो अनाउंस होता है तो एक न्यूज़ आती है कि सारे टिकट सोल्ड आउट हो गए, जो कि उसकी टिकट की फिक्स प्राइस होती है, उस प्राइस पर सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। उसके बाद आपको मिलते हैं वो ज़्यादा पैसों में। तो ये सब करने वाले लोग कौन हैं? कभी सोचो इस बारे में। भैया, पैसा है, आपको दिन दहाड़े कोई कैसे बेवकूफ़ बना सकता है, और वो भी तब जब हम साला टमाटर खरीदते हुए उसकी ऐसी तैसी लगा देते हैं। आपको सोचो 3,000 का टिकट 30,000 बेचने को तैयार है, ऐसा क्यों? किसका है ये पैसा? मैं बता रहा हूँ भाई, अगर दानिश भाई अगर ऐसे होते ना तो ये ऐसा होने नहीं देते, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग तो दानिश भाई ने सिखाई है। तो मजाक से हटकर इसके बारे में बात करा जाए तो ये बहुत एक सीरियस मैटर है, और ये कहीं ना कहीं हमारे साथ स्कैम हो रहा है, और ये करने वाले कौन लोग हैं और इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, और आने वाले टाइम में जो चीज़ें और बढ़ रही हैं, शोज़ बढ़ रहे हैं इंडिया में, उनके ऊपर। क्योंकि यूथ अपने आइडल को देखना चाहता है, ये फैक्ट है। इंडिया में फ़ैन फॉलोइंग वाला कल्चर ज़्यादा है, यहाँ पर हम अपने स्टार्स को लाइव देखना चाहते हैं, और उसके लिए शायद हम पैसे भी ज़्यादा दें, लेकिन अपने स्टारडम की आड़ में एक नॉर्मल पब्लिक को लूटना भी गलत है, स्पेशली जब आप अपनी कंट्री के लोगों के साथ धोखा करो। ये लोग कौन हैं जो ये सब कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी लोग ये कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो शायद हमें स्टार बनाते हैं, और हम वो सीरियसली हमें ये अपनी वैल्यू करनी चाहिए कि हम ही लोग हैं जो ये इन्हें स्टार बनाते हैं। ये टिकट आखिर उस टाइम सोल्ड आउट होने के बाद आते कहाँ से हैं? या तो ये टिकट जो लोग बेचते हैं वो एक अफवाह उड़ाते हैं ताकि गवर्नमेंट को टैक्स कम देना पड़े। सपोज करो अगर कोई टिकट 3,000 का है और उन्होंने एक अफवाह उड़ाई कि 3,000 के टिकट, 3,000 रुपये का टिकट सारे सोल्ड आउट हो गए, तो गवर्नमेंट को टैक्स उन्हें 3,000 के हिसाब से देना है, लेकिन साइड में ब्लैक में आपको वो 30,000 का पड़ रहा है, तो 27,000 का टैक्स कौन देगा? कभी सोचा आपने इस बारे में? और ये बहुत सीरियस मुद्दा है हम लोगों के साथ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं 140 करोड़ लोग हैं इस देश में। इस जाहिर सी बात है कोई भी टिकट बहुत जल्दी बिक जाएगा, ये फैक्ट है। तो क्यों हम जो प्राइस अगर 3,000 है, उस प्राइस पे कितने लोगों को टिकट मिलता है, कभी सोचा है? या फिर हम इतने अंधे हो चुके हैं कि अपने स्टार को देखने के लिए, जो शायद हमारी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा, उसके टिकट 3,000 का टिकट 30,000 का खरीद रहे हैं। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। माना कि पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन वो पैसा सही तरीके से कमाया गया हो तब।
तो अगर आपको भी कोई ऐसी स्टोरी इंस्टा पे देखने को मिलती है कि जिसने ये स्टोरी अपलोड की होगी, उसके पास टिकट अवेलेबल हैं, तो आपको ये पूछना चाहिए कि टिकट कहाँ से आए। ये इतने सारे टिकट, अगर हम ये सपोज करो कि 10 20 30 टिकट शायद वीआईपी कोटे से हर शो में अवेलेबल हो जाए, लेकिन 30 टिकट बहुत सारे बंदों के साथ अगर वो मिलाए जाएं तो 1000 2 2 हजार टिकट कैसे आ सकते हैं। हेलो, हाँ, कोई काम धाम नहीं, इसकी माँ का 3000 का टिकट बेच रहे हैं 6000 रुपए में, और कोई काम धाम नहीं, निब्बा निब्बी आ रहा है, रो रहा है शो में, रील वायरल है, हो रही है शो पे शो, कोई काम धाम नहीं, इसकी माँ का निकल गया पैसा लेके गोहाकू। तो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि अपना पैसा बहुत सोच समझ कर खर्च करो। टिकट खरीदना है तो जो उसके फिक्स प्राइस हैं बुक माई शो पे या कहीं भी, उस प्राइस में टिकट लेना ही उचित समझो। फैक्ट है, जाना चाहिए शोज, लाइव शोज देखना चाहिए, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। और शायद कोई लाइव शो के अगेंस्ट नहीं है, अगेंस्ट होना चाहिए हमें उस स्कैम के जो शायद आज हमारे साथ हो रहा है। और ये स्कैम अगर शुरू में हमने ध्यान नहीं दिया तो शायद ये लोगों का धंधा बन जाएगा आगे चल के। और ये सिर्फ पब्लिक के साथ स्कैम नहीं है, ये कहीं ना कहीं पूरी गवर्नमेंट के साथ स्कैम है, क्योंकि उसको जो टैक्स जा रहा है वो उस टैक्स के उस प्राइस का जा रहा है जो बुक माई शो पे टिकट बिक रहे हैं, लेकिन जो हमने साइड से ब्लैक में पैसा दिया उसका टैक्स कौन देगा? गवर्नमेंट को। और ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।